मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो कि जॉपलिन नाम की सिटी में आ रही होती है। और उस ट्रेन में जो भी लोग मतलब पैसेंजर्स थे, बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे थे। तभी हम दो बच्चों को देखते हैं जो कि आए होते हैं ट्रेन में किसी को देखने। लड़की का नाम मिली और लड़के का नाम जो होता है, जो कि अपने डैड मिस्टर होल्ट के लिए आए हैं। तभी हम मिस्टर होल्ट को देखते हैं जो कि मिलिट्री से वापस आए होते हैं, कैप्टन होते हैं वो, और उनका हाथ वो गंवा चुके हैं उनके मतलब उस काम के चलते। जिसके बाद मिस्टर होल्ट यहाँ पे सर्कस, पहले ही यहीं पे सर्कस करते थे इनकी वाइफ के साथ, पर इनकी वाइफ की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और मिस्टर होल्ट वहाँ पे नहीं आ पाए थे। मिस्टर होल्ट यहाँ पे सर्कस में घुड़सवारी करते थे। इस सिटी में जितने भी लोग रहते हैं वो कुछ ना कुछ सर्कस में काम करते हैं। सर्कस के ओनर का नाम मिस्टर मैक्स है। तो यहाँ पे मिस्टर मैक्स को हम देखते हैं। उसके बाद हम मिस्टर मैक्स और जो मिस्टर होल्ट हैं उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। मिस्टर होल्ट कहते हैं कि मुझे आप अपने घोड़े दे दीजिए, मैं फिर से यहीं पे काम करूँगा। पर मिस्टर मैक्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे घोड़े बेच चुका हूँ और मैंने उनके बदले एक हाथी लिया है। अगर तुम्हें काम चाहिए है तो जाओ और उस हाथी की केयर करो। वो हाथी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो जाओ तुम उसकी केयर करो, क्योंकि हम तो तुम्हारे घोड़े बेच चुके हैं। ये ना जो मिस्टर होल्ट है वो बहुत अच्छे घुड़सवार हैं। और अब हम यहाँ पे हाथी को देखते हैं जिसका नाम जंबो होता है। यहाँ पे सब लोग हाथी की बहुत केयर करते हैं और वो प्रेग्नेंट है, इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक महामारी फैली हुई थी जिसकी वजह से ही होल्ट की बीवी की डेथ हुई और यहाँ पे इनका घर वगैरह सब जा चुका है। तो ये लोग बेचारे एक छोटे से कैंप में रह रहे हैं। मिस्टर होल्ट बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि ना उनके पास अपना घर था, ना अच्छी सी नौकरी और ना ही बीवी। जिसके बाद अगले दिन हम फिर से यहाँ पर जंबो को देखते हैं जिसने अब एक बेबी दे चुका है। यहाँ पे एक आदमी जंबो के साथ बुरा बिहेव कर रहा था, जिसके बाद मिस्टर होल्ट उसे बहुत डांटते हैं। उसके बाद जंबो वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और वहाँ पे हम घास में छुपे एक बेबी को देखते हैं जो कि जंबो का बेबी होता है। जब वो हम उसको रियल में देखते हैं तो उसके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं। मिस्टर मैक्स इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि सर्कस में इस नमूने को कौन देखेगा, सब लोग इस पर हंसेंगे और कोई भी हमारी टिकट्स पर पैसा नहीं लगाएगा, ये बहुत भद्दा दिखता है। जिसके बाद यहाँ पे एक आदमी, वही आदमी जो कि जंबो को परेशान कर रहा था, वो उसके बेबी को भी परेशान करता है, तो जंबो उसे उठाकर पानी में पटक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो जंबो है वो अपने लिटिल डम्बो को, इसका नाम डम्बो है, जो हाथी है उसका नाम आगे डम्बो पड़ेगा पर मैं आपको अभी से डम्बो बता देती हूँ, तो वो उसको नहलाता विलाता है। अगले दिन होल्ट को जंबो सर्कस में पेश करना है पर उसके कान छुपाकर यहाँ पर एक फेदर जैसे ही डम्बो की नाक में जाता है। यहाँ डम्बो उड़ने लगता है। ये बात मिली और जो अपने डैड को बताते हैं, पर मिस्टर होल्ट इस बात को नहीं मानते, पर बच्चों का मजाक समझ के छोड़ देते हैं इस बात को कि डम्बो नहीं उड़ सकता। अगले दिन डम्बो को सर्कस में पेश किया जाता है, पर वहीं पे फिर से डम्बो फेदर अपने नाक में ले लेता है और उड़ने लगता है, और जिसकी वजह से उसका जो मतलब टोपा टाइप का था वो खुल जाता है और उसके कान सबके सामने आ जाते हैं। जिसके बाद ऑडियंस हंसने लगती है उस पर ज़ोर ज़ोर से। उसके कानों को लेकर सब बोलने लगते हैं, देखो ये कितना भद्दा है, कितना गंदा है। और उसका जो मतलब बोर्ड था जिस पे बेबी जंबो लिखा था, उसमें बेबी डम्बो लिखा जाता है कुछ वर्ड मिस्टेक से, वो गिरने की वजह से। यहाँ पर अब जंबो आ जाता है अपने बेबी को बचाने, क्योंकि सब लोग ना डम्बो पे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें फेंक रहे होते हैं। तो जंबो को बुरा लगता है उसके बेबी को हार्म कर रहा है कोई भी। जिसके बाद यहाँ पे बहुत तहलका टाइप का मच जाता है, वो टेंट भी टूट जाता है और जंबो को ये लोग एक जगह पे बंद कर देते हैं। अगले दिन मैक्स जंबो को बेच देता है उसी इंसान को जिस इंसान से मैक्स ने जंबो को ख़रीदा था। तो यहाँ पर अब जंबो को ले जाया जाएगा पर डम्बो को नहीं। मतलब अब जंबो और डम्बो मतलब मॉम और बेबी दोनों अलग होने वाले हैं। यहाँ पे डम्बो बहुत रोता है क्योंकि वो अपनी मॉम से दूर जाना ही नहीं चाहता, मतलब आंसू आ जाते हैं और वो नहीं देख सकता। उस रात डम्बो बहुत सैड था। मिली और जो डम्बो के पास जाते हैं और उसे फिर से एक फेदर टाइप का मतलब उसकी नाक के पास रखते हैं, जिसके बाद डम्बो फिर से उड़ने लगता है। यहाँ मिली और जो को समझ आ जाता है कि डम्बो फेदर की वजह से उड़ता है, मतलब सिर्फ डम्बो को फेदर दे दो और वो उड़ने लगेगा। तो यहाँ पे अब हमारा डम्बो उड़ने में एक्सपर्ट हो चुका है। अगले दिन फिर से सर्कस में डम्बो को पेश किया जाता है, पर वहाँ पे सर्कस में आग लग जाती है और डम्बो बहुत ऊपर फंस जाता है। जिसके बाद मिली जाके डम्बो को फेदर देती है।
ताकि वो उड़ सके वहाँ से। और जिसके बाद डम्बो जो उड़ान भरता है ना, सर्कस के सारे लोग जैसे लट्टू हो जाते हैं उस पर और उसे बहुत खुश होकर देखने लगते हैं, और वो नज़ारा बहुत अच्छा था। अगले दिन मतलब ये न्यूज़ फैल चुकी होती है कि यहाँ पे एक फ्लाइंग एलिफेंट रहता है, एलिफेंट बेबी। अगले दिन मशहूर ड्रीम लैंड के ओनर मिस्टर वैंडवर और उनकी वाइफ कॉलेट आई होती है मैक्स से मिलने, जो कि मैक्स को एक ऑफ़र देती हैं कि तुम अपने सारे सर्कस आर्टिस्ट को मेरे ड्रीम लैंड में ले चलो, और वहाँ पे हम मतलब सबको रखेंगे, सबको घर देंगे और वहीं पे सब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना। तो यहाँ पे हम ड्रीम लैंड को देखते हैं, जो कि एक बहुत प्यारी प्लेस है। यहाँ बड़े बड़े मतलब झूले, राइड्स वगैरह सब कुछ हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ा सा सर्कस भी है। तो ये बहुत बड़ी जगह होती है और बहुत ही प्यारी सी जगह होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे जो मिस्टर वैंडवर होते हैं वो चाहते हैं कि कॉलेट डम्बो पे बैठ कर उड़ें, ताकि सब लोग इसे देख के और भी ज़्यादा खुश हों कि बहुत सुंदर सी लेडी एक फ्लाइंग एलिफेंट बेबी पे बैठ के उड़ रही है। तो यहाँ पे कॉलेट डम्बो के साथ प्रैक्टिस वगैरह करती है सर्कस में उड़ने के लिए, और अच्छी सी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर मेन शो पेश किया जाता है तो नीचे सेफ्टी नेट नहीं लगाया जाता है। मतलब सेफ्टी नेट प्रैक्टिस में था, पर वैंडवर जो है वो मना कर देते हैं कि मेन रिहर्सल में सेफ्टी नेट नहीं लगेगा। यहाँ पर डम्बो गिरने ही वाला होता है, जिसके बाद वो बड़ी सी उड़ान भर देता है वहाँ से और बाहर निकल जाता है उस सर्कस से। जिसके बाद डम्बो ना एक प्लेस पे जाता है जहाँ उसकी मॉम होती है। उसको मतलब डम्बो को दूर से ही आवाज़ आ जाती है उसकी मॉम की, जिसके बाद डम्बो अपनी मॉम से मिलने चला जाता है। पर यहाँ पे सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि डम्बो उस टेंट से कैसे बाहर चला गया। यहाँ पर जो मिस्टर वैंडवर होते हैं वो ऑर्डर्स दे देते हैं कि जो डम्बो की मॉम है उसको 3 दिन बाद मार दिया जाए और उसके स्किन से कुछ बना लिया जाए, क्योंकि डम्बो जो है वो अपनी मॉम की वजह से अच्छे से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होगा। तो यहाँ पे वो उसकी मॉम को मारने के ऑर्डर्स दे देता है। अगले दिन मिस्टर वैंडवर मैक्स से कह देते हैं कि तुम अपनी जो टीम है, जो खटारा से तुम्हारे आर्टिस्ट हैं, उन सबको बोल दो यहाँ से चले जाएं, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मैक्स सबको ये बात बताता है कि वैंडवर ने तुम सबको काम से निकाल दिया है। और यहीं पे सबको ये बात पता चलती है कि जंबो को मारने की प्लानिंग हो चुकी है। यहाँ पर अब जो हॉल्ट है वो कहता है सबसे कि तुम सब बताओ मेरे साथ कौन देगा डम्बो को और उसकी मॉम को मिलाने के लिए। सब लोग हामी भरते हैं कि हाँ, हम आपका साथ देंगे। तो अब यहाँ अच्छी तगड़ी प्लानिंग होगी ताकि डम्बो अपनी मॉम के साथ जंगल में जाके आराम से अपनी ज़िंदगी में रह सके। अब अगले दिन फिर से सर्कस का टाइम होता है। यहाँ पे प्लानिंग ऐसी है कि जो हॉल्ट है वो ऊपर टेंट में छेद करेगा, बाकी लोग जंबो को कैद से बाहर निकालेंगे, और जो हॉल्ट है वो टेंट में ऊपर से छेद करेगा और डम्बो उड़ते उड़ते टेंट से बाहर निकलेगा। जिसके बाद डम्बो और जंबो को दोनों को शिप में ले जाया जाएगा और वहाँ से जंगल में पहुँचाया जाएगा। तो जो बाकी लोग हैं वो अपने काम में लग जाते हैं जंबो को बचाने के लिए। अब डम्बो और जो कॉलेट है वो दोनों उड़ान भरने वाले हैं। जैसे ही डम्बो की मॉम गायब होती है, वहाँ पर ये न्यूज़ फैल जाती है कि डम्बो की मॉम गायब हो चुकी है। तो सारे गेट्स ना, मेन गेट्स जो होते हैं वो बंद करवा दो। तो वहाँ के सारे मेन गेट्स अब बंद हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो कॉलेट है वो डम्बो के साथ उड़ान भरती है और टेंट से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब ये दोनों जो उड़ के है ना, ये लोग ना जंबो के पास जाएंगे, पर यहाँ पर बच्चों के पीछे मतलब मिली और जो के पीछे कुछ गार्ड्स लगे हुए हैं। कॉलेट मेन टावर में जाती है डम्बो के साथ, तो वहाँ पे ना कॉलेट सारी लाइट्स वगैरह बंद कर देती है पूरे ड्रीम लैंड की, और डम्बो भी उसका साथ देता है। डम्बो सारी मेन लाइट्स वगैरह बंद कर देता है। तभी वहाँ वैंडवर आ जाता है जो कि कॉलेट पे बहुत गुस्सा होता है। जिसके बाद वैंडवर गुस्से में आके सारे स्विचेस ऑन कर देता है, जिसकी वजह से पूरे ड्रीम लैंड में आग लग जाती है, क्योंकि एकदम से वो लोड पड़ता है और शॉर्ट सर्किट्स वगैरह होते हैं। तो पूरे ड्रीम लैंड में आग लग जाती है और सब लोग ना वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी सर्कस वाले टेंट में आके फंस जाते हैं, वहाँ पूरे टेंट में आग लग जाती है। डम्बो को ये बात पता चलती है कि होल्ट और बच्चे मुसीबत में हैं। जिसके बाद डम्बो उड़ान भरता है उनको बचाने के लिए, और डम्बो वहाँ पहुँच भी जाता है और उनको बचा भी लेता है। ये सीन बहुत प्यारा था रियली यार। वो डम्बो जिस तरीके से बचाता है, क्यूट सा एलिफेंट बेबी। अब डम्बो यहाँ से सबको बचा लेता है, पर डम्बो का जो फेदर होता है वो जल जाता है। और अब डम्बो उड़ान कैसे भरेगा, क्योंकि वो बिना फेदर के नहीं उड़ पाता। मिली उसे समझाती है कि तुम बिना फेदर के उड़ सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो होल्ट होता है वो डम्बो को
मतलब डम्बो के ऊपर मिली और जो को बैठाता है और बोलता है तुम उड़ान भरो, मैं होश से आऊँगा। और यहाँ डम्बो जो है वो उड़ान भर देता है बिना फेदर के, जिसके बाद जो होल्ट है वो अपना घोड़ा लेकर वहाँ से निकल लेता है। और अब सब लोग पहुँचने वाले हैं शिप की तरफ, क्योंकि शिप कुछ टाइम में जाने वाली है जिसमें जम्बो और डम्बो दोनों को जाना है। और अब डम्बो के जाने का टाइम हो चुका है। और अब जहाँ तक है हमारा डम्बो बहुत खुश रहेगा। ये सीन बहुत ज़्यादा सैड सा था, सब लोग डम्बो को बहुत जैसे हम मिस करेंगे डम्बो तुम्हें। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें मैक्स का खुद का सर्कस दिखता है, जिसमें सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ होल्ट और कॉलेट भी अपना प्रदर्शन दिखाते हैं और इसका नाम होता है मैडीसी फैमिली सर्कस, जो मैक्स का खुद का सर्कस होता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ हम डम्बो को देखते हैं जो कि अपनी पूरी एलिफेंट फैमिली और अपनी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो कैद से बिल्कुल आज़ाद है। और यहीं पे हो जाती है हमारी मूवी की एंडिंग। होप यू गाइज एंजॉयड दिस मूवी एंड इफ यू गाइज एंजॉयड सो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, मेरा बहुत सपोर्ट होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। और कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट मूवी में कौन सी लेके आऊँ। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।